गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए देखते हैं इस पज़ल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पज़ल में है a इंटू बी इज इक्वल टू 8, a प्लस सी इज इक्वल टू 5, c माइनस डी इज इक्वल टू 9 एंड देन b डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू 2। ओके, पहले हम इक्वेशंस फ्रेम कर लेते। a इंटू बी इज इक्वल टू 8। बेस्ड ऑन द पज़ल हमने 4 इक्वेशंस जैसे दिए हैं पज़ल में फ्रेम कर लिए, राइट। अब हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल बी गेटिंग a इज इक्वल टू 8 अपॉन b हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। ओके, ये देखिए a इंटू बी इज इक्वल टू 8 है, देयरफॉर a इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइड बाय b है, यहाँ आकर डिवाइडेड बाय b हो जाएगा। 8a इज इक्वल टू 8 अपॉन b हो गया। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन अब 3 पर आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 c माइनस d इज इक्वल टू 9 है, c माइनस डी इज इक्वल टू 9 है, देयरफॉर c इज इक्वल टू, ये d इधर आएगा प्लस d हो जाएगा। सो c इज इक्वल टू d प्लस 9 और 9 प्लस d वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो यहाँ पे हमें मिलता है फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें c की वैल्यू मिलती है, c इज इक्वल टू d प्लस 9। इसे हम 6 कंसिडर कर सकते हैं, राइट। एंड फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में है b डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू 2 है, देयरफॉर d इज इक्वल टू, ये d इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, d इज इक्वल टू b बाई 2 हो जाएगा, राइट एवरीवन। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें मिलता है d इज इक्वल टू b बाई 2। मल्टीप्लिकेशन जब इज इक्वल टू के अनदर सेट जाएगा वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, या डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू के अनदर सेट जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। b बाई डी इज इक्वल टू 2 है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d हमने किया है टू एलिमिनेट दिस d, ये d कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ बचता है 2d, राइट। अब d चाहिए हमें तो फिर डिवाइड करेंगे, b इज इक्वल टू 2d आ गया। अब d चाहिए हमें तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू b बाई 2 किसी भी तरह से, ठीक है। सो इस तरह से हमें b, अब d इज इक्वल टू b बाई 2 को हम सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 6 में। सब्सटीट्यूटिंग d is equal to b by 2 in equation 6। ओके, इक्वेशन 6 है c is equal to d प्लस 9। अब d की जगह हम b by 2 प्लस 9, d is equal to b by 2 को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो c is equal to, d की जगह क्या है, b by 2 है, और c इज इक्वल टू d प्लस 9 है, इसीलिए प्लस 9 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, क्योंकि c इज इक्वल टू d की जगह b बाई 2 लगा दिया, प्लस 9 ऑलरेडी है इसीलिए प्लस 9, c इज इक्वल टू b बाई 2 प्लस 9 आ गया हमारे पास। इसे हम इक्वेशन 7 कंसिडर कर सकते, राइट। अब देखिए a फ्रॉम इक्वेशन 5 में मिलता है a इज इक्वल टू 8 बाई बी, और यहाँ मिल रहा है c इज इक्वल टू b बाई 2 प्लस 9, दोनों ही इन टर्म्स ऑफ b हमें मिल रहे हैं, तो इन दोनों को हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। हमें एक वेरिएबल के साथ आ जाएगा। सो सब्सटीट्यूटिंग a is equal to 8 by b and c is equal to b by 2 plus 9 in equation
2। इक्वेशन 2 में हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और इक्वेशन 2 है a प्लस सी इज इक्वल टू 5 है। a प्लस सी इज इक्वल टू 5 है। अब a की जगह हम ले रहे हैं 8/b और c की जगह ले रहे हैं b/2 प्लस 9। b/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। अब देखिए एलसीएम आ रहा है 2b आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2b। ओके, सो 8 इंटू 2 16, b इंटू बी स्क्वेयर प्लस 9 इंटू 2b करेंगे तो 9 2 ज़ार 8, सॉरी 2b करेंगे, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस b इंटू बी प्लस 9 इंटू 2b इज इक्वल टू 5 इंटू 2b। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ मैं, तो 8 2 ज़ार 16 प्लस b इंटू बी दैट विल बी b स्क्वेयर प्लस 9 इंटू 2b इज इक्वल टू 5 इंटू 2b। ये 2b इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा। सो नाउ इट विल बी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। 16 प्लस बी स्क्वेयर प्लस 18b इज इक्वल टू 10b। 5 2 ज़ार 10, 10b हो गया। अब ये प्लस 10b इज इक्वल टू के अनदर साइड आ जाएगा, ये माइनस 10b हो जाएगा। 18 माइनस 10 तो ये 8b हो जाएगा। इसे रीअरेंज कर लेते, b स्क्वेयर को मैं पहले लिख लेती हूँ, b स्क्वेयर प्लस 18b माइनस 10b दैट इज इक्वल टू 8b हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 16 के सिंपल फैक्टर्स है, 4 4 ज़ार 16 है, 16 4 4 ज़ार 16 एंड 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 हमें मिडिल टर्म मिलता है। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं, बी स्क्वेयर प्लस 4b प्लस 4b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम b कॉमन निकाल लेते हैं, तो b कॉमन निकल गया तो वी आर लेफ्ट विथ b प्लस 4। हम यहाँ पर भी प्लस 4 कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, सो प्लस 4 कॉमन निकलने के बाद अब बचता है b प्लस 4 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो रूट्स मिलते, b प्लस 4 सेम सेम है इज इक्वल टू 0, b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। देयरफॉर b इज इक्वल टू -4। अब हमें मिल गया है b इज इक्वल टू -4। अब हम आसानी से बाकी a, c और d निकाल सकते हैं। अब सब्सटीट्यूट करेंगे इसे, b इज इक्वल टू -4 को सब्सटीट्यूट करेंगे किस में, इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो a इंटू -4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय -4 दैट इज इक्वल टू -2। देयरफॉर a इज इक्वल टू -2 मिल गया। अब a इज इक्वल टू -2 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2 में, राइट। इक्वेशन 2 है a प्लस सी इज इक्वल टू 5 है और a हमें मिल रहा है -2 प्लस सी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। देयरफॉर c इज इक्वल टू, ये 5 है, -2 इधर आकर +2 हो जाएगा, 5 + 2 इज इक्वल टू 7। सो c इज इक्वल टू 7 मिल गया हमें, राइट। अब c इज इक्वल टू 7 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 3, राइट। सो c माइनस d इज इक्वल टू 9 है इक्वेशन 3, तो 7 माइनस d इज इक्वल टू 9 आ गया। देयरफॉर d इज इक्वल टू 7 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -2। देयरफॉर d इज इक्वल टू -2।
राइट। तो हमें सब मिल गया है। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर है। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। एन्जॉय योर मैथ।